तो आज की जो ये वीडियो है तो वो उन साधकों के लिए है जो बिंदु त्राटक पे साधना कर चुके हैं या डायरेक्ट ज्योति त्राटक पे साधना कर रहे थे। तो कोई भी साधना जो आप कर चुके हो तो वापस से उस साधना को नहीं करना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोबारा से जब आप उस साधना को करोगे तो वो साधना ही आपको वश में करना शुरू कर देगी। तो जैसे आप मान लो कि बिंदु त्राटक कर रहे हो, उसके बाद में आप कोई अलग जैसे सूर्य त्राटक कर रहे हो, तो जब आप दोबारा बिंदु त्राटक करोगे तो बिंदु त्राटक में आपको असीम शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत ज़्यादा शक्ति इस बिंदु त्राटक से मिल रही है, क्योंकि आप उस सीढ़ी को क्रॉस कर चुके हो। तो इसलिए उस सीढ़ी पे वापस आना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उस साधना को अगर आप दोबारा से करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उसके वश में हो जाओगे और बार बार वही साधना करते रहोगे। तो उससे आगे की साधना आपको करनी है। जैसा कि अमेरिकन शक्ति चक्र ये परमानेंट साधना होती है, लेकिन रेगुलर अगर आप ये भी करते जा रहे हो और आगे की साधनाएं नहीं कर रहे तो ये भी आपको वश में कर सकती है। तो सम्मोहन शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सम्मोहन से बचना ये आना चाहिए। अगर आप खुद ही सम्मोहन के वश में हो गए और ऐसी चीज़ों में अंधविश्वासी हो गए जो कि वास्तव में है ही नहीं, तो फिर इससे बाहर निकालना बिना गुरु के आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। साधना करना है, इसका टाइम पीरियड होता है। साधना को लास्ट जो जिसकी चरम सीमा होती है वो होती है दिन में तकरीबन 12 से 15 बार आपको करना होता है। चाहे आप आधा आधा घंटा कर रहे हो, चाहे 10 मिनट। जब आपको शक्ति मिलना शुरू हो जाती है और आपको लगता है कि लास्ट स्टेज अब इससे ऊपर नहीं कर पाऊँगा, तो 2-4 बार या मान लो 10 दिन या 10-20 बार वैसा करना है। उसके बाद में उस साधना को दोबारा नहीं करना। उसके आगे की साधना को आपको जारी रखना है। और कोई भी साधना आप कर रहे हो तो ये विश्वास होना चाहिए कि इसमें आपको शक्ति निरंतर मिल रही है। अगर आपको लगता है कि कोई शक्ति नहीं मिल रही तो साधना करना हो सकता है आपका व्यर्थ हो। तो जो पहली साधना होती है वो बिंदु त्राटक की होती है। बिंदु त्राटक में अगर आपको लगता है कि बिंदु में से रोशनी निकल रही है तो समझ लीजिए आप सही साधना कर रहे हो। अगर बाय द वे आपकी आँखों में कोई दिक्कत है तो आप बिना त्राटक साधना के भी त्राटक साधना कर सकते हो। वो अंतर मन से करनी होती है। वो आँखें बंद करके आपको एक दृश्य देखना होता है ज्योतिमय। जैसे कि हम लोग इमेजिन करते हैं, तो वैसे ही इमेजिनेशन की पावर जो होती है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में इमेजिन के बारे में बताऊंगा। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इमेजिनेशन कैसे करना है, शक्तिशाली इमेजिनेशन कैसे आपको और ज़्यादा शक्ति देगा, ये इमेजिन करने वाली जो हम लोग एक दृश्य देखते हैं, ये दृश्य देखने वाली शक्ति जो बहुत बड़ी शक्ति होती है, अदृश्य रूप से ही काम करती है और इसका बहुत शक्तिशाली प्रभाव होता है। तो अंतर मन से जो हम लोग साधना करते हैं ये बहुत प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन इससे पहले हमें जो है वो बाहर की साधनाएं भी करनी पड़ती हैं। या हम लोग जैसे नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो वो भी एक तरह की साधना है, पर वो बेअटक होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए और समय सीमा लंबी होनी चाहिए और समय ज़्यादा होने चाहिए। जैसे जैसे कि दिन में लोग 3-4 बार तो करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई जादू जैसे कुछ सीखना है तो फिर आपको 10-12 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे उसकी गिनती बढ़ानी होगी साधना करने की दिन में। उसके लिए हो सकता है आपको काम भी थोड़े दिन रोकना पड़े और काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अन्य वीडियो में भी बताई जाती हैं। किस किस चीज़ का आपको जो है वो उपयोग नहीं करना, किस किस चीज़ को खाना नहीं है, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, हल्का खाना खाना है, कमरा कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सब मायने रखता है। बैठने की जगह कैसी होनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी वीडियो में आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि
साधना के बारे में और ज़्यादा कोई अगर आपका कोई टॉपिक हो तो उस पे हम लोग वीडियो बना देंगे, तो उस पे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। ये चैनल जो है इस पे एडवर्टाइजमेंट हमने बिल्कुल भी नहीं दी हुई है, बल्कि ये मोनेटाइज्ड चैनल है, लेकिन हमने वीडियो में से मोनेटाइजेशन फ़िलहाल हटाई हुई है। वो इसलिए ताकि साधक जो भी साधना करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो साधकों को परेशान करने का नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि साधना में ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ सको। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।